नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को देश की आजादी और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव बताया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों का आभार भी जताया। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। रोजगार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किए और कहा कि पंजाब का युवा अब जवाब मांग रहा है। 86वें शहीदी दिवस से सन्नौर के इस ऐतिहासिक भूमि ते आने का मौका मिले। साथी क्रांतिकारी वीर ये किसी उन्होंने जेड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने जेड़ी कुर्बानी दी है वो अपने लिए नहीं दी या अपना परिवार साडा मजबूत होगा उसके नाल नहीं दी। उन्होंने कुर्बानी दी है कि साडा समाज साडा पंजाब ये खुश रहन। जेड़ियां तकलीफां जेड़े कष्ट साने सहे ने आने वाली पीढ़ियां वो कष्ट न सहन। अगली खबर है, जहां पंचकुला में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गगवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का वोट नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं तो इसका में समर्थन होना चाहिए। इस दौरान मंत्री ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का श्रेय राज्य सरकार की खेल नीति को देते हुए उन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ भी किया। अगली खबर है, पंजाब के डेराबस्सी में नगर परिषद के आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना अब सियासी रंग पकड़ता नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के हल्का प्रभारी दीपिंदर सिंह ढिल्लों अपनी टीम के साथ धरना स्थल पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के अधिकारियों के लड़ाई में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। ढिल्लों ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी धरने को अपना समर्थन दिया। पंजाब दे विच कल्ले कोई सफाई कर्मचारी नहीं, मेरा ख्याल हर महकमे दे मुलाजम जिहड़े ने वो धरने ला रहे हैं। चाहे तुसी आंगनवाड़ी वर्कर ला लो, चाहे तुसी बिजली बोर्ड वाले ला लो, चाहे साडे भाई जिहड़े लोकल गवर्नमेंट सफाई कर्मचारी ये ला लो, सारे पंजाब दे विच हाहाकार मची पई है। पर जिहड़ी ये सरकार है गूंगी और बोली सरकार, इन्हां दे कन्नां ते जूं नहीं सरकदी। और जो साडे सफाई कर्मचारी साडे भाई ने जो इन्हां दीयां मंगां ने, मैं समझदा बिल्कुल जायज़ मंगां ने। ये 10,000 रुपया तनख्वाह दे रही है सरकार इन्हों, ये कह रहे 20,000 की जाए। और दूसरा इन्हों की मांग है कि जोड़े मुलाजम कच्चे ने उन्होंने आप पक्के करना चाहिए। साडी सरकार बनी सी, चन्नी जी मुख्यमंत्री बने 3 महीने लिए, वो मैनू याद है कि डेराबस्सी मुनसिपल कमेटी के 126 मुलाजम जोड़े उदों मैं आप चिट्ठियां दित्तियां, असी उदों जोड़े कंट्रैक्ट ते लगे हुए सी ठेकेदारी सिस्टम ते इन्हों फिर सरकारी कंट्रैक्ट ते लवाया। जीरकपुर दे विच मेरा ख्याल 250 मुलाजम लवाया। लालड़ू कमेटी दे विच भी तकरीबन 100-125 मुलाजम उत्थे करवाया कि आ चोणां 3-4 महीने रह गए। और परमात्मा करे सरकार कांग्रेसी बन जाए, इन्हां दीयां मंगां जिहड़ियां ने वो पहल दी आधार दे उत्ते इन्हां दीयां जिहड़ियां मंगां ने उन्हां नूं हल करांगे, इन्हां दीयां पूरीआं करावांगे। सो मैं ये अज कुछ मैं बेचारे भरा साडे बड़े समय तो बैठे है, कुछ घरेलू मजबूरियां करके आ नहीं होया, पर असी हमेशा ही इन्हां दे नाल। वहीं अगली खबर है, पटियाला के सरहिंद रोड स्थित झील गांव के पास सरकारी जमीन पर हुए कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नीमावाला पार्क से सटी इस जमीन को शिकायतों के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों की समस्या बनी हुई थी। अब लोगों ने इस जगह पर सर्विस लेन बनाने की मांग उठाई, जबकि प्रभावित दुकानदारों ने सामान हटाने के लिए प्रशासन से कुछ समय देने की अपील की। नाम है सर अपना? मेरा नाम महिंदरपाल सिंह है जी। कितने खड़े हो सर? झिल्ले चौंक च दुकान है जी। कोई चक्कर नहीं है जी, थोड़ा जिहा जगह जिहदे सामने वो अगे होंदी है वरतदा, असीं वरत रहे सी। प्रशासन ने सानूं 29 तरीक शामी आर्डर किया सीगा कि ਚੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, मार्केट जो वैसे ही मंदा है। हरियाणा के पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने आरोप लगाया कि गंभीर आरोप मामले में लगातार 2 घंटे तक प्रयास करने के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने उनका फोन नहीं उठाया। मामला एक नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म की शिकायत से जुड़ा है, जिस पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और फोन पर संपर्क न होने के बाद आयोग के अध्यक्ष ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य महिला आयोग हरियाणा आज अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने एसएचओ पानीपत कैंप से बात की, उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन माँ बेटा और उनकी एक 6 वर्ष की बेटी वहाँ से लापता है। हमने हिदायत दी है एसएचओ थाना को कि आप इसमें तुरंत उनको पकड़ा जाए, और राज्य महिला आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं। अगली खबर है, गुरुग्राम के सेक्टर 67 स्थित एक सोसाइटी में कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि वार्ड नंबर 15 की भाजपा पार्षद के पति मनीष हरसाला ने सोसाइटी में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, जबकि उनके परिवार की महिलाओं पर भी एक महिला के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अब तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगली खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां लगातार हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। रावी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर नाव सेवा बंद कर दी गई। इससे नदी के दूसरी ओर बसे करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के काम, बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने और हालात पर लगातार नजर रखने की मांग की है। वही खबर पंजाब से है, जहां अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मोहाली एक्साइज टीम और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संयुक्त ऑपरेशन में अंग्रेजी शराब की 307 पेटियां बरामद की हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान लेहली के पास एक ट्रक को रोका गया, जिसमें आलू की बोरियों के नीचे शराब छिपाकर रखी गई थी। जांच में शराब के होलोग्राम से छेड़छाड़ के संकेत भी मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर, फरीदाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के साथ साथ पुलिसकर्मी अब पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। बल्लभगढ़ के सोहना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण कर लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। पुलिसकर्मियों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के बीच हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। सर, हमें गर्मी से बचने के लिए पौधा लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है पौधा। हमारा वातावरण पॉल्यूशन रहित हो जाए, इसलिए पौधा लगा रहे हैं सर हम। युवा पीढ़ी को बोलना चाहता हूँ, हर आदमी अगर एक पौधा भी लगाए तो हमारा पॉल्यूशन स्तर काफी नीचे गिर जाएगा। सभी को एक पौधा लगाना जरूरी है। अपनी जिंदगी के अंदर सभी को एक पौधा लगाना बहुत जरूरी है। ये सोना चौक बल्लभगढ़।
सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो ये पौधे वगैरह भी अच्छी तरह से फल फूल जाएंगे और पेड़ भी बन जाएंगे ये, ठीक है। अब गर्मी का मौसम है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही है, आजकल एसी वगैरह चल रहे हैं, उससे भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि अपने घर में या अपने घर के आसपास 1-2 पौधे अवश्य लगवाएं। ऐसे है ये तो समय समय पर ऊपर से गवर्नमेंट के आदेश से मान लो कई जगह रोड बन रहे हैं, उन चीज बन रहे हैं, उनके जगह उनको काटा जाता है, उनको ये है उनकी जगह और दूसरी जगह पौधे अवश्य लगाएं, जो कि उन पौधों की कमी पूरी हो उससे वातावरण दूषित नहीं होगा और अच्छी हवा मिलेगी, लोगों को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तो जितने पौधे लगाएंगे उससे हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा ही है। अगली खबर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां अभिमन्युपुर स्टेडियम में 18वें ईशा ग्रामोत्सव 2026 के तहत ग्रामीण प्रीमियर लीग की कलेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि महिला वर्ग की थ्रो बॉल प्रतियोगिता कल होगी। आयोजकों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जहां विजेताओं को 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार राशि दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये जैसे आप नाम देख रहे हैं कि ये ईशा ग्रामोत्सवम है, जिसकी शुरुआत सदगुरु ने 2004 में करी थी। सदगुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक है। फाउंडेशन कई प्रकार के गैर लाभकारी प्रोजेक्ट्स करवाता है, जिसमें से ईशा आउटरीच के तहत ईशा ग्रामोत्सवम हम करवाते हैं, और ये 2004 से हम इसे करवा रहे हैं ताकि हम ग्रामीण जीवन को ऊपर उठाने के लिए और वहाँ के युवाओं को नशा से आगे निकालने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये खेल की शुरुआत सदगुरु ने 2004 में की। इसका 18वां संस्करण मतलब 18th जो वर्जन है इसका, हम इसको हरियाणा में पहली बार करवा रहे हैं। और हरियाणा में इसको हमने 5 क्लस्टर्स में करवाए हैं, जिसके 3 क्लस्टर्स के मैच पहले हो चुके हैं, जिसमें करनाल, पानीपत और आपके अंबाला की मैचेस हो रखी है, और आज और कल 2 और क्लस्टर्स के मैच हो रहे हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र और हिसार है। तो इस क्लस्टर्स के मैचेस में हमने 2 गेम्स मोस्टली हमारे हो रही है, जिसमें वॉलीबॉल और थ्रोबॉल की टीम भाग लेंगी। वॉलीबॉल मेंस के लिए है, विमेंस के लिए थ्रोबॉल गेम है। तो इसमें जो टीमें जीतेंगी उनके लिए जो विजय विक्ट्री प्राइज है, जो चैंपियंस के लिए रकम है वो 10,000, सेकंड के लिए 7,000 और फिर 5,000 और 3,000 ये प्राइज मनी है। इसके अलावा जो पहली 2 टीमें इस क्लस्टर्स मैच में जीतेगी वो डिवीजन के मैचेस खेलेंगी, और वो जो डिवीजन के मैचेस में जो टीम जीतेंगी वो कोयम्बटूर 6 सितंबर को जाएंगे, और जहाँ पर फाइनल्स होगा, जिसमें 5 लाख जो रुपए है वो प्राइज मनी है। खबर हरियाणा की भिवानी से, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले भिवानी के यशवीर सिंह की सफलता से उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। यशवीर के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार का कहना है कि खेलों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए यशवीर ने यह मुकाम हासिल किया है और अब उसका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। परिवार ने यशवीर की वापसी पर भव्य स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी है। नमस्कार जी, मेरा नाम अजीत पोलवाल्टर, मैं पूर्व एथलीट हूँ और मेरे को गेम में ही इंजरी हुई थी। तो बेटा यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मेरे गांव का नाम रोशन कराया और मेरे गांव के पूर्व खिलाड़ी, यंग बच्चे, उनकी तरफ से उसको लख लख बधाई। नाम तो यार दो रहा है जी भाई, सब क्या कहना चाहोगे जी? आज जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेमों में हमारे गांव का नहीं कहूंगा मैं, पूरे देश के बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और पूरे देश का जो तिरंगा है पूरे विश्व में लहरा रहा है। और आज गांव देवसर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन खुशी के तौर पर मनाया जा रहा है कि एक हमारे नीरज चोपड़ा भाई साहब और एक हमारे यशवीर भाई, उन्होंने सिल्वर मेडल और हमारे यशवीर जी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो भारत में एक साथ 2 मेडल आना बहुत ही खुशी की बात है। और मतलब देवसर धाम जो कि माँ भगवती के नाम से जाना जाता था, आज देवसर धाम आप देखते होंगे माँ भगवती के साथ साथ खेलों में भी जाना जा रहा है। गांव देवसर में आप कोने कोने में जाओगे तो अनेकों जो खिलाड़ी हैं
नेशनल इंटरनेशनल सभी खेले हुए हैं। 3 हमारे गांव के जो युवा है अभी तक 2 ओलंपिक में जा चुके हैं और यशवीर भाई की अब तैयारी है ओलंपिक में। और हमें पता है कि ओलंपिक में जाने के बाद गोल्ड मेडल मां भगवती और देश के चरणों में ये लेकर आएंगे। मेरा पूनम नाम है और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आगे भी नाम ऐसे ही उच्चारण रखें। कितनी खुशी है जब बहुत 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 ज्यादा खुशी है। हमारे गांव के यशवीर सिंह कंवर ने कॉमनवेल्थ गेम में आज ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल है। हम दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे यशवीर ही नहीं बल्कि देवसर गांव को खिलाड़ियों का जन्मस्थल है। पहले भी हमारे वर्ल्ड के 2 खिलाड़ी रह चुके और हम यशवीर को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल न्यू रिकॉर्ड के साथ प्राप्त करे। धन्यवाद। और बहुत ही खुशी है गांव को और इंडिया को। उन्हीं भी चाहिए जो हमारा मेडल लिया है विदेश में और बहुत ही उनका लड़का और आगे भी खुशी मनाते हैं देवी देवता की कि और अंदर रहेगा। और मैं भी पूर्व सैनिक हूँ BSF का और अपना भी लड़का था राम सिंह नाम का, अपना देश का था लेकिन 95 में और दुर्घटना में हो गया था। बहुत तगड़ा प्लेयर बन गया। अंडर-20 विदेश खेलने की तैयारी कर रहा है। अभी भी हमारे देश में होते जा रहे लड़के गोल्ड मेडल जाएंगे। यशवीर मेरा बेटा है। मेरा बड़ा भाई राय सिंह एथलेटिक के कोच हैं। इस परिवार की जो मेरे भाई यशवीर ने, मेरे बेटे यशवीर ने जो नया मुकाम हासिल किया है, जिसका हिंदुस्तान का नाम, देवसर का नाम, हरियाणा नाम वर्ल्ड लेवल पे छाया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले ओलंपिक के लिए उसके मेडल के लिए एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। अगली खबर, फरीदाबाद में नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बुधवार शाम अपराध शाखाओं ने राजीव कॉलोनी में बड़े स्तर पर कॉम्बिंग और सर्च अभियान चलाया। सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, कमांडो और महिला पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में शामिल रहे। अभियान के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, जबकि 2 से 3 लोगों के पास मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई। पुलिस ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नियमानुसार जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। NDPS एक्ट के तहत अब तक 275 से अधिक मामलों में कार्रवाई और 350 से ज्यादा आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नशे के खिलाफ हम लगातार जो है ड्राइव चला रहे हैं और अभी तक इस वर्ष में लगभग 250 से ज़्यादा FIR जो है वो NDPS के जो इलिसिटली जो सप्लाई कर रहे थे उनके खिलाफ हमने FIR रजिस्टर की है, जिनमें एक्शन किया गया है। सर, आज उसी कड़ी के अंदर हमने राजीव कॉलोनी के एरिया के अंदर हमने कॉम्बिंग की है। जिस भी एरिया से शहर में पहले पुराने टाइम पे लगातार शिकायतें आती रही हैं या फिर जहाँ पे पहले रिकवरी हुई है, तो ये एहतियातन तौर पे हम इस तरीके की कॉम्बिंग जो है वो करते हैं ताकि इसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगातार लगाई जाए। आज की इस चेकिंग के दौरान भी अभी जैसा मुझे टीम से पता लगा है, हमें 2-3 जगह पे जो है तो वो NDPS की रिकवरीज जो है वो हुई है। तो उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्म किया गया, वो आकर के आगे की कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो आज की जो रेड है इसमें हमने लगभग 100 के करीब पुलिस पर्सन जो थे वो शामिल थे और इसमें रूटीन में हम ये कॉम्बिंग करते हैं, लेकिन आज हमें उस कॉम्बिंग के दौरान जो है मैंने बताया कि 2-3 जगह पे जो है स्मॉल रिकवरीज भी हुई। अगली खबर है शिमला से, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को उस समय नई मजबूती मिली जब 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नए सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छैला, सैंज, यशवंत नगर, राजगढ़ सड़क के उन्नयन के लिए करीब 290 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 560 मशीनें सड़कें खोलने में लगी हैं और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर बंद मार्ग बहाल करने का लक्ष्य दिया गया। कार्यक्रम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में रखा गया है, उसमें मुझे भी आने का शुभ अवसर मिला है। तो मैं सभी जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मिलकर जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे, क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा
शिक्षा संस्थान हो और हमारे जो विकास के कार्य हैं उनको गति मिले, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, जिसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगली खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां हल्का दक्षिणी में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। एसओआई माझा जोन के जनरल सेक्रेटरी सिमरन जोड़ा अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ करीब 25 अकाली दल और कांग्रेसी परिवारों ने भी आम आदमी का दामन थामा। विधायक डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर ने सभी पार्टी में स्वागत करते हुए इसे सरकार के कामकाज और पार्टी की नीतियों पर जनता के भरोसे का नतीजा बताया। वहीं सिमरन जोड़ा ने अकाली दल में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ, 17 ਚ 22 ਚ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਲ मिल के कराएंगे, जिन्नियां बावां बाद होना ना थानू फायदा होगा। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी राहत की खबर है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल अस्पताल को 3 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल गई। आधुनिक वेंटिलेटर और जीवन रक्षक उपकरणों से लैस ये एम्बुलेंस गंभीर मरीजों के चलते फिरते आईसीयू की तरह काम करेगी। सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों के मुताबिक नई एम्बुलेंस से जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। एम्बुलेंस क्या है कि जब हमारा रेफर ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ था तो तभी से हमारे पास यमुनानगर में एम्बुलेंसेस थी, लेकिन वो काफी पुरानी हो चुकी थी एम्बुलेंसेस। तो यमुनानगर में काफी लंबे टाइम से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की जरूरत थी। तो अब हरियाणा सरकार ने के प्रयत्न से, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से अब हमें 3 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट मिलने जा रही है। एक एम्बुलेंस आज हमारे पास आ गई है, जिसको अभी हम उसका एक बार करेंगे, यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे आगे, ताकि पेशेंट्स को उसके लिए ज्यादा आसानी हो जाए। और 2 एम्बुलेंसेज एडवांस लाइफ सपोर्ट की हमारे पास अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे यहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये होता है कि जितने भी हमारे पास सीरियस पेशेंट्स हैं उनको अगर हमने कहीं रेफर करना है हायर सेंटर में, तो वो हम एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज में विद वेंटिलेटर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो क्रिटिकली इन पेशेंट है उनकी जांच। खबर पंजाब से, जहां सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को लेकर नाभा हलके में बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा के तहत सर्वसम्मति से पंचायत चुनने वाले गांवों को 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही। नाभा के 142 गांवों में से 33 गांवों में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई, जिनके विकास कार्यों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने सफाई कर्मचारियों, अकाल तख्त साहिब के आदेश और बेअदबी कानून को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ਵੀ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ, ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
कांग्रेस पार्टी के पंजाब मामलों के नए प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 8 दिवसीय पंजाब दौरे की शुरुआत फतेहगढ़ साहिब से की है। दौरे के पहले दिन वह सरहिंद पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भूपेश बघेल संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से संवाद करने और आगामी राजनीति पर चर्चा करेंगे।